Hello, everybody. Welcome to our YouTube channel, English Voice. I am Priyanka Pacholi, owner of Life Changes Spoken English and Personality Development classes located in Jaipur, Rajasthan. मैं पिछले 10 साल से अपना इंस्टीट्यूट चला रही हूँ और अब अपने YouTube चैनल को लेके आई हूँ ताकि मैं उन लोगों तक पहुँच पाऊँ जो कई कारणवश इंस्टीट्यूट ना ज्वाइन कर पाना, इंग्लिश का माहौल ना होना, इंग्लिश मीडियम स्कूल पे नहीं गए हों या फिनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट ना होना या कई कोशिशों के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पाए हैं। इस 10 साल की एक्सपीरियंस जहाँ एक ऐसे बैकग्राउंड से इंग्लिश सीखना जहाँ माहौल की वजह से मैं इंग्लिश बोलती थी। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बताऊं तो अगर आप माहौल में एक भाषा सीखते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं। पर जैसा मैंने आपको कहा, ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया है जिनके पास वो माहौल, वो ट्यूटर, वो टेक्निक नहीं है जो इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए होती है। बट ट्रस्ट मी, ये एक भाषा है। अगर आप सही टेक्निक, डेडिकेशन, मेहनत के साथ इसको सीखें, बोलने की कोशिश करें तो सच में ये सिर्फ एक भाषा है। अब इंग्लिश बोलना सबका सपना होता है, पर बहुतों का ये सपना सपना ही रह जाता है। तो क्या सच में इंग्लिश बोलना इतना टफ है? ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल टफ नहीं है। ये टफ इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर वो डर होता है कि अगर हम गलत इंग्लिश बोलेंगे तो लोग हमें जज करेंगे, जो कई मायने में सही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये डर बिल्कुल बेबुनियाद है या ये डर का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल इंग्लिश के साथ वो अटैच्ड है कि देखो गलत इंग्लिश बोल रहा है। पर देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इंग्लिश बोलना, जो कि एक भाषा है, साइकिल चलाना सीखने की तरह है। तो बेसिकली आप गिरेंगे, पर आपको डरना नहीं है कि लोग हंसेंगे। आपको फिर उठना है और बेसिकली अपनी जो प्रैक्टिस है उस पर लग जाना है। अब देखिए, बहुत बार जब आप इंग्लिश बोलने की चाह रखते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं कि कहाँ से शुरू करें। मेरा जो चैनल है ये उन लोगों को टारगेट करता है जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं। अब देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि वो ज़ीरो लेवल पे हैं और वो बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करने के लिए, सीखने के लिए तैयार होते हैं मेंटली। पर बहुतों को लगता है मैम ग्रामर हमको आती है पर हम बोल नहीं पाते। ट्रस्ट मी, अगर आपको ग्रामर आती होती तो आप कॉन्फिडेंट फील करते। आपको लगता कि हाँ, मैं सेंटेंसेस जो फ्रेम कर रहा हूँ वो मैं सही बोल रहा हूँ। पर मुझे लगता है क्योंकि बहुत बार हमको स्ट्रक्चरिंग, सेंटेंस के छोटे छोटे स्ट्रक्चर को लेके हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। अब एग्जाम्पल दूँ तो ही डोंट नो। अब देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है पर ये गलत है। ही के साथ डोंट नहीं, ही डजंट होता है। और मैंने बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोगों को ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हुए देखा है। अब देखिए, मेरी ग्रामर पढ़ाने की टेक्निक बिल्कुल अलग होने वाली है क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, मैं एक ऐसे एरिया में पली बड़ी जहाँ मैंने इंग्लिश माहौल में सीखी। हर कोई उतना लकी नहीं होता। घर में या स्कूल में या आपके आसपास वो माहौल नहीं होता जहाँ आप सुनकर इंग्लिश सीख पाए। तो फिर क्या आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे? ऐसा नहीं है। विल हैव टू टेक बेबी स्टेप्स। जब मैं बेबी स्टेप्स बोल रही हूँ, मेरा मतलब है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। धीरे धीरे छोटे सेंटेंस फ्रेम करना सीखें। रटने वाला काम मैं नहीं कराती क्योंकि आप कितने सेंटेंस रट लेंगे। मान लीजिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 10 सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश के दे दूँ, आप कितने सेंटेंसेस याद कर लेंगे? और मान लीजिए उन सेंटेंसेस के बाहर बोलना पड़ा, तो मेरा मानना है बेस क्लियर हो। फाउंडेशन किसी बिल्डिंग की अगर बेस फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो ऑफकोर्स उसकी जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेटर होते हैं। अब बात आते हैं टेक्निक्स पे, क्योंकि आप इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं। आई एम श्योर इंग्लिश एक ऐसी चीज़ होगी जिसने आपको बहुत बार ऐसा फील कराया होगा कि आप बाकियों से काम हैं। आप बहुत बार इंग्लिश ना बोल पाने के कारण लोग खुद के इंटेलिजेंस या खुद के टैलेंट को क्वेश्चन करने लगते हैं। बट ट्रस्ट मी, इंग्लिश बोल पाना का आपके इंटेलिजेंस या आपके टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को वो माहौल, वो टेक्निक्स नहीं मिली, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। पर ये मान लेना कि क्योंकि हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, पर मैं श्योर हूँ कहीं ना कहीं लाइफ में आपने ये फील किया होगा या आप करेंगे कि यार इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। और ये सच्चाई है। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, क्योंकि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, काफ़ी लोगों से जो उनसे कम टैलेंटेड थे पिछड़ता हुआ देखा। मैं नहीं चाहती ये चीज़ आपके साथ हो। जैसा मैंने बताया, मेरी ग्रामर की टेक्निक्स अलग होने वाली है। हम अभी तक जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन
ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इन चीज़ों को हट के एक सिंपल वे में ग्रामर के साथ आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे आपका लेवल ऊपर ले जाएगा। ठीक है, इन 10 सालों में मैंने रियलाइज़ किया दैट कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क एट इट। अब मैं अगर आपको इसको सरल भाषा में समझाऊं तो कम्युनिकेशन, यहाँ मेरा मतलब है इंग्लिश कम्युनिकेशन, वर्क्स फॉर दोज जो अपनी कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। आपको कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। कोई भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कम्युनिकेशन के साथ पैदा नहीं होता। वो अलग बात है कि अलग अलग लोगों का कितना वो सीख पाते हैं, कितनी जल्दी सीख पाते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कितना टाइम मिल रहा है, आपका डेडिकेशन कितना है। एक दिन जोश चढ़ा इंग्लिश सीखनी है तो बिल्कुल तामझाम लेके बैठ गए, जोश ठंडा हो गया तो फिर आपने छोड़ दिया, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आते हैं कुछ टिप्स पे जो आप सुन के थक गए होंगे। कुछ टिप्स जैसे कि इंग्लिश मूवीज़ देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, वर्ड्स जमा करो। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है वो न्यूज़पेपर में वर्ड्स अंडरलाइन कर करके उन वर्ड्स को याद करते हैं। देखिए ये बहुत बात की बात है। इंग्लिश मूवीज़ देखना अभी आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि जब आप समझ ही नहीं पा रहे, एक तो इंग्लिश मूवीज़ के एक्सेंट, उनका जो लहजा होता है वो हम इंडियंस के लहजे से बहुत अलग है। तो वो मुझे लगता है इनिशियल स्टेज पे, बेसिक स्टेज पे जब आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। न्यूज़पेपर पढ़ना क्योंकि आप रिलेट नहीं कर सकते, वो वोकैबुलरी बहुत टफ होती है, तो आप 5-6 दिन कोशिश करते हैं और फिर थक के न्यूज़पेपर को साइड पे रख लेते हैं या अपना हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। फिर बात आती है वर्ड्स जमा करने की। आप कितने ही वर्ड्स जमा कर दें, पर विश्वास मानिए अगर उनको आप सेंटेंस में पिरोना नहीं जानते तो फिर उन वर्ड्स का कोई फ़ायदा नहीं। मेरा फंडा सिंपल रहा है, व्हेन आई स्पीक इंग्लिश आई स्टिक टू सिंपलर वर्ड्स। मेरा मानना है कि कम्युनिकेशन आदमी को समझ में आनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, क्लैरिटी के साथ बोलना है, प्रोनाउंसिएशन इस पर मैं बहुत ध्यान देती हूँ, आपका उच्चारण सही होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे डिफरेंस आता है। अब मान लीजिए आप ऑलवेज बोलते हैं, अब ये ऑलवेज होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप डिडंट बोलते हैं पर वो डिडंट होता है, या मान लीजिए आप आल्सो बोलते हैं, वो ऑल्सो होता है ना। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, इसे भाषा की तरह सीखें। मैं जब 0 लेवल से भी स्टार्ट करूं, अगर मैं छोटे छोटे सेंटेंस भी बोल रही हूँ, आप उसको इमेजिन करेंगे। आप एक, क्योंकि आपके पास अभी वो माहौल नहीं होगा, आप वो माहौल क्रिएट करेंगे कि मैं किसी को ये चीज़ बोल रहा हूँ। आई डोंट ड्रिंक वाटर, ये कोई टोन नहीं है। आई डोंट ड्रिंक वाटर, ठीक है, मैं पानी नहीं पीती। आई डोंट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीती, मुझे पीना चाहिए। आई शुड बी टेकिंग मोर वाटर। देखिए एक्सप्रेशन, टोन, और ये सिर्फ इंग्लिश भाषा की बात नहीं है, हिंदी में भी अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक एक्सप्रेशन, एक लहजा, आपकी टोन, इनका बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं नहीं कहूँगी कि आप मेरा टोन, मेरा लहजा अपनाएं, सबकी अपनी यूनिक टोन होती है, पर प्लीज़ इंग्लिश में टोन लाएं। हम रोबोट वाली इंग्लिश नहीं बोलेंगे शुरू से ही। मेरे कुछ फंडास एकदम क्लियर हैं। डोंट बी स्कैर्ड, डरना नहीं है। जैसे मैंने बताया ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, अगर गलती भी हो रही है कोई बात नहीं, विल स्पीक, हम कोशिश करेंगे। दूसरा, डोंट कंपेयर, प्लीज़ खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए। सबका सीखने का पावर, वो कितना सीख पा रहा है, कितने टाइम में सीख पा रहा है, उसका क्या माहौल रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इट्स अ प्रोसेस, रातों रात जादू नहीं होने वाला। जल्दी में मत रहिए कि बस 4 दिन में मैं फराटेदार अंग्रेज़ी बोलने लग जाऊं, जैसे कि बहुत इंस्टीट्यूट, बहुत टीचर्स क्लेम करते हैं। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लगता है। बेबी स्टेप्स लें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, छोटे सेंटेंसेस कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू करें। देखिए इंप्रेशन बहुत बार छोटे सेंटेंसेस से ही बनता या बिगड़ता है। आई एम एग्री, अब देखिए एक छोटा सा सेंटेंस है, ये गलत इंग्लिश है। आप बहुत कॉन्फिडेंटली आई एम एग्री बोलेंगे, सामने वाले को पता लग जाएगा भाई तुक्के की इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि आई एम एग्री नहीं, आई एग्री होता है। आपको हर जगह स्पीचेस नहीं देनी होंगी, बहुत बार लाइफ में 1 या 2 लाइन से ही आपको इंप्रेशन जमाना होगा। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर आके पूछता है सर नॉर्मल वाटर और मिनरल वाटर, आपको स्पीच नहीं देनी होती, आपको 1 लाइन में ही उसको जवाब देके ये प्रूफ करना होता है कि भाई मैं इंग्लिश बोल पाता। तो मेरी टेक्निक सिंपल है, हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना सीखेंगे, लेकिन मेरे लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। वो वाली ग्रामर नहीं जो स्कूलों में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिखाई जाती है। इन 10 सालों में मैंने अपनी ईजी टेक्निक से ग्रामर को नए फॉर्म्स दिए हैं, नए टेंसेस के नाम बनाए हैं, फेकू टेंस, हीरोज़, सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा, क्या वाले क्वेश्चंस, ये सब हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
अब देखिए, मैं चाहूँगी आप एक कॉपी बना लें। अगर आप सीरियस हैं इंग्लिश सीखने को लेकर, प्लीज़ रोज़ के वीडियोज़ आएंगे, मैं रिलीजियसली बहुत डेडिकेशन के साथ हर दिन वीडियोज़ अपलोड करूँगी। सीक्वेंस में चले, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करूँगी। नोट्स खुद बनाएं, वीडियो के एंड में होमवर्क रोज़ मिलेगा। ऑनेस्टली आप किसी और के लिए नहीं सीख रहे, आप खुद के लिए सीख रहे हैं, तो ऑनेस्ट होके रोज़ होमवर्क करें, आंसर्स चेक करें और खुद के लिए खुद के साथ बोलना शुरू करें। लोग नहीं हैं, कोई बात नहीं, मन मन में ना बोलें। मन मन में लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, ज़ोर से बोलें जो भी आप बोल रहे हैं। गलती होगी, कोई बात नहीं, एक बार होगी, 2 बार होगी। अगर आप जयपुर होते तो बिल्कुल मैं आपको कहती लाइफ चेंजेस, जो कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, वहाँ आएँ, क्लासेस लें, क्योंकि कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में डांट नहीं पाऊंगी। अपना इंस्टीट्यूट में मैं बहुत स्ट्रिक्ट होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक प्रेशर, एक डर ज़रूरी होता है। जब आपको पता होता है मैम सुनेंगी तो आदमी अपनी जान लगाता है। पर आई प्रॉमिस, ये ऑनलाइन वीडियो सीरीज़ में भी मैं उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मेहनत से, जितना पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। आई जस्ट होप इस जर्नी में आप मेरे साथ होगे, मैं आपकी लाइफ बदल पाऊँ, आपकी इंग्लिश से दोस्ती करा पाऊँ। इंग्लिश आपके लिए बस एक सपना ना रहे, आप इंग्लिश बोल पाएँ। ये सबके लिए है, भले ही वो होम मेकर हैं, गृहिणी हैं, रूरल एरियाज़, गाँव के क्षेत्र के लोग हैं जिनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़, वो टेक्निक्स नहीं हैं। आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे से फॉलो करें। बिल्कुल ज़ीरो लेवल, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं फर्स्ट क्लास के साथ अपने इंस्टीट्यूट में। प्लीज़ नोट्स बनाएं, होमवर्क बिल्कुल ऑनेस्टली डेडिकेशन के साथ करें और इस सपने को, इंग्लिश बोलने के सपने को सिर्फ सपना ना रहने दें। हम ये मान लें कि एक सिर्फ भाषा है। मेहनत, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और सही टेक्निक के साथ अगर हम सीखेंगे तो ये भाषा सच में सिर्फ एक भाषा रहेगी। और अगली बार जब आप इंग्लिश बोलेंगे, लोग आपको बोलेंगे, यार तुम सच में कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हो, और मैं भी चाहूँगा कि मैं तुम्हारी तरह इंग्लिश बोलूँ। आई होप आप क्लासेस को एंजॉय करेंगे, इस पूरी जर्नी को एंजॉय करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे और अपना 100% दे के इंग्लिश को अपने लाइफ में एक उतने ही ईजी लैंग्वेज की तरह लाएंगे जितनी ईजीली आप हिंदी या कोई भी अपनी भाषा बोलते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि मैं क्लास में लूँगी। आप प्लीज़ एक कॉपी ले लें ताकि आप डे 1 से अपने नोट्स बनाएं। होमवर्क रोज करें, मैं आंसर्स दूंगी। ऑनेस्टली कंपेयर करें कि कितना आप ग्रो कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, आपको ग्रोथ खुद नज़र आएगा। थैंक यू।